जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर आज जम्मू कश्मीर की सरकार ने लागू कर दिया है आज से, और इसका आज सरकारी आदेशनामा यानी गवर्नमेंट ऑर्डर भी आ चुका है। 31 अगस्त 2022 को ये ऑर्डर आज इशू किया गया है और इस ऑर्डर के मुताबिक अब यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पर रहेगा। यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर का मतलब ये कि अब जम्मू में भी, जैसे जम्मू में इम्तिहान मार्च के महीने में होते हैं, मार्च अप्रैल के महीने में होते हैं, इसी तरीके से अब वादी कश्मीर में भी और कश्मीर रीजन के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमाम डिस्ट्रिक्टों में अलावा उनके जो वो इलाके हैं जो कटे रहते हैं और अप्रैल तक जहां पर स्टेशनरी पहुंचाना, अप्रैल तक जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, उन इलाकों को छोड़कर बाकी वादी कश्मीर के और उसके अलावा जम्मू संभाग के सभी जितने भी जिले हैं, उन तमाम जिलों में इम्तिहान अब मार्च के महीने में हुआ करेगा। इसका सरकारी ऑर्डर आज आ चुका है और इस सरकारी ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा गया है कि यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्डर नंबर 287 के तहत 30 अप्रैल 2022 को एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी को यह काम सौंपा गया था कि आप ये बताइए कि क्या यह मुमकिन है कि हम जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म कैलेंडर तैयार कर सकें। उस कमेटी ने अपना काम किया, उस पर सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद कमेटी ने कहा कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन है यूटी जम्मू कश्मीर में, इसे मार्च के पहले हफ्ते में, आज के एकेडमिक कैलेंडर को ध्यान में रखते हुए मार्च के पहले हफ्ते में थ्योरी एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए जम्मू उसके समर जोन में, एक्सेप्ट इन डिफिकल्ट एरियाज ऑफ जम्मू रीजन। डिफिकल्ट एरियाज का मतलब वो दूर दराज के इलाके, जिन दूर दराज के इलाकों में स्टेशनरी पहुंचाना, या वो दूर दराज के इलाके जो कटे हुए रहते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से जो इलाके एसेसिबल नहीं रहते, उन इलाकों को लेकर यह कहा गया है कि उन इलाकों में इम्तिहान जो है मार्च के पहले हफ्ते में नहीं होंगे। और कुछ इलाके कश्मीर रीजन के, उनको लेकर भी यह कहा गया है कि जो थ्योरी एग्जामिनेशन है जम्मू कश्मीर यूटी में, वो मार्च के पहले हफ्ते में हुआ करेंगे। लेकिन जो मुश्किल इलाके हैं कश्मीर और जम्मू में, इन दोनों खित्तों में मुश्किल इलाकों में इम्तिहान जो है वो अप्रैल के महीने में हुआ करेगा। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो डिफिकल्ट एरियाज हैं, उन डिफिकल्ट एरियाज में इम्तिहान को डिले किया जाएगा और अप्रैल के दूसरे हफ्ते में वहां पर ये कैलेंडर के तहत जो है वहां पर ये इम्तिहान होगा, जब ये एरियाज फुली एसेसेबल हैं और एग्जामिनेशन मटेरियल और कॉन्फिडेंशियल मटेरियल जो है वो आसानी के साथ इन इलाकों में पहुंच सके। उसके बाद यह भी कहा गया है कि हालांकि इम्तिहान जो है इन डिफिकल्ट इलाकों में अलग से होगा, लेकिन रिजल्ट दोनों इम्तिहानों का जो है एक ही वक्त में निकलेगा। क्यों? उसकी वजह ये बताते हैं कि जो मुश्किल इलाके हैं ये 30 से 35% इलाके हैं जम्मू कश्मीर में, और इन 30 से 35% इलाकों में को केवल मात्र 10 से 12% स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ते हैं। 10 से 12% लोग जो है इम्तिहान में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में आबादी कम है। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा क्योंकि बच्चे कम होंगे तो इन कम बच्चों के लिए इवैल्यूएशन करने में दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। तो हम क्या कर, तो सरकार ने यह तय किया है कि इम्तिहान अलग अलग वक्तों पर होंगे। मार्च के महीने में इम्तिहान जो है वो बाकी पूरी यूटी में होगा, सिवाय उन इलाकों में जो इलाके एसेसेबल नहीं होंगे। और दूसरी सबसे अहम बात इसमें यह कही गई है कि जो इलाके एसेसेबल नहीं होंगे उन इलाकों में इम्तिहान जो है वो अप्रैल के महीने में होगा। उन्होंने कहा कि इन रिकमेंडेशंस को, इन ये कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, डिपार्टमेंट ने उनको एग्जामिन किया और उसके बाद डिपार्टमेंट ने यह तय किया कि वो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को ऑपरेशनलाइज करेंगे। और ऑपरेशनलाइजेशन के लिए उन्होंने तय किया है कि इस एकेडमिक सेशन से ये यूनिफॉर्म कैलेंडर जो है ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। इस यूनिफॉर्म कैलेंडर को ऑपरेशनलाइज कैसे किया जाएगा वो तफसीलात बहुत अहम हैं। वो स्टूडेंट्स जो 10th और 11th की एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं, उन्हें प्रोविजनली 11th और 12th क्लास में बोर्ड के इम्तिहान के खत्म होने के बाद एडमिट कर दिया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो इसमें फेल होंगे उन्हें परमिट किया जाएगा कि वो 11th और 12th में अपनी स्टडीज जो है कंटिन्यू करें जब तक कि उनका बायएनुअल इम्तिहान नहीं होता, एनुअल इम्तिहान नहीं होता। और जो कैंडिडेट्स बायएनुअल इम्तिहान भी पास नहीं कर पाएंगे, उनका प्रोविजनल एडमिशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा।
जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को कहा गया है कि आप एग्जामिनेशन शेड्यूल रिस्ट्रक्चर करें क्लास 10th से लेकर क्लास 12th तक। उसके लिए कहा गया है कि जो एनुअल एग्जामिनेशन होगा जम्मू कश्मीर डिवीजन का हार्ड जोन्स को छोड़कर वो मार्च के महीने में हुआ करेगा। एनुअल रेगुलर एग्जामिनेशन जो हार्ड जोन्स का है वो अप्रैल के महीने में हुआ करेगा, लेकिन एनुअल एग्जामिनेशन का जम्मू और कश्मीर डिवीजन हार्ड जोन सॉफ्ट जोन दोनों एरियाज का रिजल्ट जो है ये जून के महीने में निकला करेगा। उसके बाद आगे कहा गया कि एनुअल प्राइवेट और बायएनुअल इम्तिहान जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में वो अगस्त के महीने में होगा और इसका रिजल्ट जो है वो अक्टूबर के महीने में निकलेगा। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को ये कहा गया है कि आप डिटेल्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल और कब तक एप्लीकेशन फीस भरनी है उसकी तफसील जो है वो आप जो है फौरन शाया करें। जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को यह भी कहा गया है कि आपको हार्ड जोन बताने होंगे, आपको डिफिकल्ट एरियाज जो अलग से नोटिफाई करने होंगे ताकि डिफिकल्ट एरियाज और हार्ड जोन्स के लोगों को पता चले कि इन इलाकों में इम्तिहान जो है वो अप्रैल के महीने में होंगे। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन, इंटर स्कूल माइग्रेशन, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट चेंज, इसे भी जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अलग से नोटिफाई करेगा। और यह कहा गया कि इस करंट सेशन से अब ये जो है नया एकेडमिक कैलेंडर लागू होगा। जाहिर सी बात है हुकूमत ने तय किया है कि हमें एक नया यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू करना है, तो उस पर हुकूमत कारबंद है, हुकूमत ने फैसला कर लिया है। तो जाहिर सी बात है जब हुकूमत कोई फैसला करती है तो हुकूमत उस पर कारबंद भी रहती है और यह भी कहा जा सकता है कि इस यूनिफॉर्म कैलेंडर को अब लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि यही यूनिफॉर्म कैलेंडर जिस यूनिफॉर्म कैलेंडर को लेकर सरकार कह रही है कि सरकार इसे इंप्लीमेंट करेगी और सरकार इसे इंप्लीमेंट करेगी इस एकेडमिक सेशन से, इसी यूनिफॉर्म कैलेंडर को लेकर दो बातें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गुलचैन सिंह चाड़क जब जम्मू कश्मीर के एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने अपने दौर में ये कोशिश की थी, उन्होंने भी इसी यूनिफॉर्म कैलेंडर को लागू करने की कोशिश की थी। जब उन्होंने लागू किया इस यूनिफॉर्म कैलेंडर को तो उसके बाद जो डिफिकल्ट एरियाज थे वहां से टीचर्स आए, वहां से स्कूल के मालिकान आए, उन्होंने लगातार उनके सामने गुहार लगाई और उनको बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप यूनिफॉर्म अगर करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत और परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मौसम है और हमारे यहाँ जो सूरत हाल है उसको ध्यान में रखते हुए मार्च के महीने में जम्मू के साथ इम्तिहान कराना ज़रा मुश्किल होता है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप जब जम्मू और कश्मीर दोनों के एरियाज़ के बीच में इस एकेडमिक सेशन को इस एकेडमिक कैलेंडर को यूनिफॉर्म करेंगे तो आपको जहन में ये बात भी रखनी है कि कश्मीर में चिल्लई कलां का वक्त जनवरी फरवरी का महीना जो है ज़बरदस्त ठंड का महीना होता है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब आप सोचिए कि इन महीनों में आप क्लासेस कैसे लगाएंगे, इन महीनों में स्कूलों में स्कूल में पढ़ाई कैसे होगी, स्कूल में पढ़ाएगा कौन, किस तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी। और ये 3 महीने अगर आप छुट्टियां देते हैं, सर्दियों की छुट्टियां करते हैं, तो फिर सर्दियों की छुट्टियों के बाद तो सीधा इम्तिहान आ जाएगा। और अगर आप सेशन को मार्च में लेकर चले गए तो मार्च में सेशन को लेने का मतलब ये हो गया कि एक तो गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी और उसके बाद फिर सर्दियों की छुट्टियां भी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में आ जाएंगी। और उसके अलावा बहुत सारे इलाके जैसे आप मड़वा, वाड़वन, दच्छन, इन सब इलाकों की बात करें या डोडा के पहाड़ी इलाकों की बात करें, उन पहाड़ी इलाकों में भी ये दिक्कत है कि कहने के लिए तो वो डिफिकल्ट एरियाज हैं, लेकिन जब आपको एग्जामिनेशन मटेरियल पहुंचाना होगा, जब आपको वहां पर पहुंचकर इम्तिहान लेना होगा, तो वहां जो दुश्वारियां और वहां जो दिक्कतें ग्राउंड पर आएंगी, वो दिक्कतें और वो दुश्वारियां उसी वक्त सरकार को समझ में आएंगी जब सरकार इस यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर को जम्मू कश्मीर में लागू करेगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पहले भी ये एक्सपेरिमेंट एक बार हो चुका है। जब ये पहली बार एक्सपेरिमेंट हुआ था तो उसके बाद हुकूमत ने उसको रिवर्स किया और रिवर्स करने के बाद हुकूमत ने दोबारा से ये किया कि कश्मीर जोन में जो है उसको विंटर जोन कर दिया गया और जम्मू को जो है उसको समर जोन कर दिया गया। अब ये विंटर जोन और समर जोन क्यों किया गया, उसमें जाहिर सी बात है कश्मीर में जब जून जुलाई का जो महीना जम्मू में होता है या मई से ही जो महीना शुरू होता है, मई जून जुलाई, तो इसमें जम्मू संभाग के स्कूल्स में लगभग 2-2 महीने की, 1.5 महीने की छुट्टियां रहती हैं। इसी तरीके से कश्मीर संभाग की अगर हम बात करें तो वहां 2 महीना या 2.5 महीने की छुट्टी जो है केवल मात्र दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी तक होती है। तो जब आप छुट्टियों को भी देखेंगे तो बिल्कुल अलग शेड्यूल है दोनों इलाकों का, दोनों जगहों का, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, जबरदस्त तरीके से बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। हार्ड एरियाज को आइडेंटिफाई तो आप कर लेंगे, लेकिन हार्ड एरियाज में एक्सेसिबिलिटी कब तक मुमकिन हो पाएगी,
ये आप भी नहीं बता सकते, ये कोई साइंसदान या ये कोई एनवायरनमेंट का माहिर या वेदर का माहिर भी आपको नहीं बता सकता कि कब तक वहां पर आपकी रोड कनेक्टिविटी बन जाएगी और कब तक आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप वहां इम्तिहान ले सकें। आप मान लीजिए एक ही सेशन में अगर हार्ड एरिया के बच्चे अप्रैल के महीने में इम्तिहान नहीं दे पाए और आपको मजबूर होकर मई के महीने में इम्तिहान लेना पड़ा, तो रिजल्ट कब निकालेंगे आप, किस वक्त रिजल्ट निकालेंगे आप? तो ये कुछ दिक्कतें और परेशानियां, और इसके अलावा सबसे बड़ी परेशानी ये कि रोड कनेक्टिविटी। अभी आप डोडा की ही बात करें, आपकी जम्मू से जो डोडा का आपका हाईवे है, ये जब बंद हो जाता है तो कई बार तो खतरा ये रहता है कि 2-3 दिन तक ये हाईवे नहीं खुलेगी। अब चूंकि इसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत हद तक इस हाईवे को ठीक भी कर दिया गया है, तो चलिए आमदोरफ्त है, तो कोई दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्या यही आप मड़वा, वाड़वन, दक्षिण के इलाकों के बारे में बोल सकते हैं? मरमत के इलाके के बारे में आप यही कह सकते हैं? क्या ये कलिहान, कुल्हान, जहान, भरत के इलाकों के लिए आप ये कह सकते हैं? क्या इसी तरीके से पुंछ के जो पहाड़ी इलाके हैं उसके लिए आप यही पैमाना लगा सकते हैं? राजौरी के पहाड़ी इलाकों के लिए ये पैमाना लग सकता है? क्या कुपवाड़ा के दूर दराज के इलाकों के लिए ये पैमाना आप लोग एप्लीकेबल कर सकते हैं? क्या इसी तरीके से अगर हम अनंतनाग के दूर दराज के इलाकों की बात करें, तो क्या अनंतनाग के दूर दराज के इलाकों में आप इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल कर सकते हैं? फॉर्मूला, नीयत सरकार की बिल्कुल साफ है, और नीयत भी सरकार की यह है कि यूनिफॉर्म कैलेंडर जम्मू और कश्मीर में होना चाहिए, ताकि एक ही वक्त में जम्मू और कश्मीर में इम्तिहान हो और दोनों संभागों के बच्चों को एक साथ, जैसे मैंने आपको कहा कि नीट की तैयारी करनी हो या किसी और इम्तिहान की तैयारी करनी हो, तो कश्मीर के बच्चों का इम्तिहान चूंकि अक्टूबर नवंबर में हो जाता है, तो उनके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो लगभग उनके पास 6 से 7 महीने पढ़ाई करने के लिए होते हैं। लेकिन जब आप जम्मू संभाग की बात करेंगे तो मार्च के महीने में जो है इम्तिहान होता है, खत्म होते होते अप्रैल आ जाती है, अप्रैल, मई, जून 3 महीने बच्चों के पास बचते हैं, तो उसके बाद उसके बाद उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। तो दोनों इलाकों की अपनी अपनी पिक्युलैरिटीज हैं। तो बैलेंस बनाने के लिए ये तो ठीक है कि हुकूमत ने तय किया यूनिफॉर्म कैलेंडर हम एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन क्या ये यूनिफॉर्म कैलेंडर एप्लीकेबल करना जमीन पर आसान होगा? इस पर हमारी नजर रहेगी और आपके साथ जरूर शेयर करेंगे अगर सरकार कोई और बदलाव या कोई और तब्दीली इसके अंदर करती है। फिलहाल के लिए इस समय आपके लिए खबर यही है कि जम्मू कश्मीर में यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर जो है वो इस सेशन से लागू हो जाएगा, और इसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब जम्मू हो या कश्मीर हो, दोनों इलाकों में इस साल जो है मार्च के महीने में बोर्ड के एग्जाम होंगे। और इसी सेशन से चूंकि इसको लागू कर दिया गया है, तो चूंकि अगस्त का महीना है, तो कश्मीर में तैयारियां हो जाती हैं अगस्त के महीने में कि अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे जो हैं 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। तो अब चूंकि ये सेशन आगे चला गया है, अब 10th और 12th के बोर्ड के इम्तिहान कश्मीर में भी, जम्मू डिवीजन में भी, दोनों डिवीजन में ये इम्तिहान अब मार्च अप्रैल में होंगे। ये इम्तिहान अब नवंबर दिसंबर में नहीं होंगे, अक्टूबर नवंबर में नहीं होंगे। ये बड़ा बदलाव है और इसी सेशन से ये लागू होगा। तो कश्मीर के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इम्तिहान की, ये सोच करके हमारा अक्टूबर नवंबर में इम्तिहान है, अब उनके लिए खबर ये है कि अब ये इम्तिहान अक्टूबर नवंबर में नहीं बल्कि मार्च अप्रैल 2023 में आपका इम्तिहान होगा। अभी जो है और वक्त मिल गया है। तो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर लागू कर दिया गया है। इसमें कमियां कमजोरियां हैं, मैंने आपके सामने कुछ कमियां कमजोरियां इसकी रखी हैं यूनिफॉर्म कैलेंडर की। और उम्मीद और तवक्का ये कि जो एकेडमिशियंस हैं और इंटेलिजेंशिया है उससे भी बातचीत करेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि उनका इस यूनिफॉर्म कैलेंडर के बारे में क्या कहना है।